जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 115वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर प्रभु श्री राम, शिव शंकर, भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। भक्ति मार्ग पर चलने की शुरुआत कर सकते हैं और राम नाम जप के अपने मनुष्य जीवन को धन्य व सफल बना सकते हैं। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमें ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ता और हम श्री राम नाम लेकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पहले हम सभी देव देवताओं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका आवाहन करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ को प्रणाम, पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान, जिन्होंने सर्वप्रथम राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों को प्रणाम व आवाहन, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। मागो पै कहु पिय कब हून देहु न लेहु, देन कहेउ वरदान दोई तेहु पावत संदेहु। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मर मोराऊ हंसी कही, तुम्हारी को हाब परम प्रिय ही। थाती राखी ने मांगी हूँ काऊ, बिसरी गयो मोही भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है, तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हम ही 2 सूजनी देहु, दोई के चारी मांगी मकोले हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरो बचनु न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम होहि की कोट के गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों गूंग चियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है, यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। ते ही पर राम शपथ करी आई, सुकृत सने अविधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कह कई हंसकर बोली। मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्हई आंखों की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुभी हंग समाजो, बिल नीच में छाड़न चहती बचनु भयंकर बाजो। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है,
सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस भेष विशेषी उदासी, 14 बरिस रामु वनवासी। सुनु सुनी मृदु वचन भूप ही सो को, शशि कर छुअत विकल जिमी को। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सहमी नहीं कछु कहीं आवा, जनु सचान बन झपटे लावा। विवरण भयो निपट नर पालो, दामिनी हनेऊ मन हूँ तरु तालो। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ने बना। मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो, राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया। मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो, जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनु धरी सोचू लाग जनु सोचन। मोर मनोरथो सुर तरु फूला, भरत करिनी जिमी हते समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका है, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीनी कैकेयी, दीनी सी अचल विपत्ति कहनेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जाति अविद्या नाश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसा ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राहु मन ही मन झांका, देखी को भांति कुमति मन माखा। भरतो की राउर पूत न होई, आने हो मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोले ही बचिनु संभारे। देहु उतरु अनुकरहु किनाही, सत्य संध तुम्हें रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। दैन कहे हो अब जनी बरु देहो, तजहु सत्य जग अप जसूले हो। सत्य सराही कहे हो बरु देना, जाने हो ले ही मांगी चबे ना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बढ़ाना सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी।
शिवी दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु दजेहु बछिनु पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानेहु लोन जरे पर देई। राजा शिवी, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उधाघारे, राये सिरो धुनि लीनी उषास असी, मारे सी मोहि कुठाए। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि उसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे संयुक्त मानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।